दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए काफ़ी कमेंट्स आए थे, पीछे भी आए थे, और आज एक जो नए कैंडिडेट हैं जो फिजिकल दौड़ना चाहते हैं उनका एक फ़ोन आया था कि सर सैलरी कितनी मिलती है और छुट्टी के बारे में बताइए। चलिए पहले तो काफ़ी गुस्सा आया कि पहले आप लोग को फिजिकल कंप्लीट करना है। फिजिकल की बातें हो रही हैं और फिजिकल हम लोग करेंगे, कुछ और बातें हैं जो आपसे डिस्कस होंगी, लेकिन सैलरी और छुट्टी के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे पहले से भी, तो सोचा कि आज उस पे ही एक वीडियो बना दिया जाए कि आप लोगों को एक जानकारी मिल जाए और एक मोटिवेशन भी मिले। ठीक है, देखिए जो दरोगा का पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है, तो इसमें बेसिक सैलरी 35,400 रुपये होती है। तो दो सैलरी की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने पे। ट्रेनिंग में थोड़ा सा सैलरी कम मिलता है। कम इसलिए मिलता है कि कुछ HRA और कुछ DPA DTA कुछ ऐसे करके कुछ अलाउंसेस होते हैं जो आपको नहीं मिलते ट्रेनिंग के पीरियड में। इस वजह से कुछ सैलरी 4 या 5 हज़ार रुपये कम होता है। तो मैं सैलरी जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, एकेडमी BPA जाओगे, तो हम लोग जब गए थे जुलाई में, हमारी पहली सैलरी आई थी नवंबर में। नवंबर में पहली सैलरी इन द सेंस कि जो नए कैंडिडेट होते हैं उनका बिहार सरकार से एसोसिएटेड SBI अकाउंट खुलवाया जाता है, जिसको सैलरी अकाउंट कहते हैं। तो काफ़ी बल्क में लोग थे, 1600-1700 थे, तो उनका अकाउंट खुलवाना, उनको उनका प्रोसीजर करना, आगे काम करना, और फिर पैन कार्ड भी होता है जो एक मतलब परमानेंट आपका अकाउंट से जुड़ा हुआ और सर्विस से जुड़ा हुआ एक कार्ड होता है, इसको प्रान नंबर कहा जाता है। तो उसके लिए आधार और इन सब को मिला के वो मुंबई से उसका काम होता है। मतलब एक बार आपका बन जाता है तो उसी पे आपकी सैलरी बनती है। यदि आप दूसरे जॉब में भी जाते हैं तो उससे ही आपका काम होता है। ठीक है, तो हमारी सैलरी 4 महीने बाद आई थी, और पहली सैलरी आई थी जो एरियर बन जाता है 4-5 महीने का एरियर, तो आपको एक साथ कुछ दिन करके मिल जाता है। लेकिन जो सैलरी बनती है ग्रॉस सैलरी ट्रेनिंग के पीरियड में, वो होता है 41,216 रुपये। अभी भी हम 41,216 रुपये ही उठा रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग का कुछ समय बचा हुआ है। तो और कुछ पैसे जो होता है 45,000 रुपये के आसपास बनता है, लेकिन एक फंड होता है जो हमारे लिए बनाया जाता है, जो बाद में हमें रिटायर होने पे मिलता है, तो उसमें 4,000 रुपये कट जाते हैं। तो 41,216 रुपये आपको इन हैंड कट के मिलेगा। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो शुरू में आपको सैलरी, टोटल अलावेंस और कुछ मिला के 50,110 रुपये ऐसे आसपास बनते हैं, जिसमें 4 या 5,000 रुपये कट जाते हैं। तो शुरुआती सैलरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 46,100 रुपये है, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगी, वैसे वैसे इंक्रीमेंट लगता है ना। तो इंक्रीमेंट लगने के बाद, जैसे अभी जो हमारे प्रभारी सर हैं, जो SHO लोग हैं, 2009 बैच के जो सीनियर हैं हमारे, शायद उनके 65 या 66,000 रुपये आते हैं। 10 साल 9 साल 10 साल की उनकी नौकरी हो गई तो 60+ ऐसे सैलरी बढ़ता है। तो 41,216 रुपये ट्रेनिंग में, 46,100 रुपये शुरुआत में, मतलब शुरुआत में जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगेगा उसके बाद 8-9 साल में 65-66,000 रुपये की सैलरी हाथ में आती है। अब बात करते हैं दूसरी बात। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग पीरियड में कितनी लीव मिलती है। तो ट्रेनिंग पीरियड में 2 तरीके का लीव होता है। एक होता है TL, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग लीव। यदि ट्रेनिंग मतलब बेसिकली 50-51 वीक का होता है, 1 साल का डिज़ाइन किया हुआ रहता है, किन्हीं कारणों से ज़्यादा हो जाता है, अमूमन 1 आध महीना। हालांकि इस बार तो कोरोना की वजह से बढ़ गया, लेकिन इतना मान के चलिए। तो ट्रेनिंग में आपको 10 TL अलाउ है, यानी कि 10 ट्रेनिंग लीव मिलेगा। आप उसको कभी भी अपना अवेल कर सकते हैं, आप 10 ट्रेनिंग लीव ले सकते हैं ना। तो हो गया ट्रेनिंग लीव। इसके अलावा हर मंथ में, मतलब जितने दिन आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपको एक PL मिलता है, वो होता है परमिशन लीव। मतलब उस महीने के में यदि 4 संडे हो रहे हैं तो किसी एक संडे को आप एक परमिशन लीव लेके जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं ना। इसके अलावा संडे को मतलब PT परेड और क्लासेस वगैरह नहीं होते तो गेट पास बनते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज है, गेट पास बनते हैं तो लोग 2 घंटे 4 घंटे के लिए राजगीर में या फिर बाहर जाके अपना कुछ काम कर सकते हैं। साप्ताहिक शॉपिंग या कुछ, मतलब जो भी होता है, बुक्स और पढ़ाई लिखाई, कपड़े, काफ़ी कुछ। तो इस तरीके से हमने 3 बातों पे आज डिस्कशन कर लिया है, और छोटी छोटी बातें जो हैं ट्रेनिंग की दूसरे एग्जाम से रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। जो लोग ESI का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट है, और फिजिकल के लिए तो हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं। जय हिंद।